तान्या आंटी को क्यों लव करते हो डैड? माँ को क्यों लव नहीं कर सकते? माँ कभी आप मेरे लिए टीचर बन जाती हो, कभी डॉक्टर बन जाती हो, कभी फ्रेंड बन जाती हो, तो मेरे लिए डैड की वाइफ क्यों नहीं बन सकती? आया मेरी बात सुनो। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। जब आपको चोट लगी थी और माँ ने आपको हल्दी वाला दूध पीने के लिए दिया था तो आपको अच्छा लगा था क्या? लेकिन फिर भी आपने वो दूध पिया, जबरदस्ती पिया, अपने माँ डैड का मन रखने के लिए, राइट? राइट। बस आप यही समझो कि आपके माँ और डैड भी ये बेस्ट कपल की एक्टिंग सिर्फ आपका दिल रखने के लिए करते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होती है। आप अपने माँ और डैड से प्यार करते हो? करता हूँ। तो फिर जिनसे प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते ना? तो बस आयान, अब आप हमें माफ करो। अब ये एक्टिंग हम और नहीं कर सकते। हल्दी वाला दूध मुझे अच्छा नहीं लगता था माँ। आपने कहा था कि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैंने वो पिया। जबरदस्ती पीता था ना, लेकिन वो गंदा होता था। आयान, दवाई अगर जबरदस्ती पी जाए तब भी वो असर दिखा देती है, लेकिन रिश्ते अगर जबरदस्ती निभाए जाएं तो वो सिर्फ घुटन पैदा करते हैं। तुम्हें याद है जब पाखी नई नई इस घर में आई थी तो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और तुम उसके खिलाफ प्रैंक्स करते थे ताकि वो ऐसे चली जाए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके सब बदल गया ना। वो इसलिए क्योंकि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। योर डैडी सन, हम एक साथ सब कुछ करेंगे, खेलेंगे नई गेम्स, जो तुम्हें चाहिए वो सब ला के दूंगा मैं। हम एक साथ रहेंगे, whatever you do, I'll be with you, okay? हम बेस्ट बडीज रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स forever। ठीक वैसे जैसे तुम्हें पाखी ने बताया था कि मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस से आने के बाद में तुम्हारे कुछ अच्छा सरप्राइज प्लान करता हूं, कुछ ऐसा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। गुड बॉय। रामदीन काका, रामदीन काका, रामदीन काका, रामदीन काका। क्या हुआ बाबा? मेरी टाई कौन बांधेगा मेरी? लेकिन बाबा ये तो पाखी मैडम बांधती है ना। पाखी के आने से पहले भी ये काम हुआ करता था ना। जी बाबा। तो फिर? नहीं बाबा, मैं बंधवा देती हूँ। माँ जी रुकिए, दीजिए। मैंने टाई बांधनी सीख ली है और इनफैक्ट वो हर एक चीज जो तुम्हारे जरूरत की है। आफ्टर ऑल ये सारी चीजें मुझे आनी चाहिए, घर तो मुझे ही संभालना है। आई एम श्योर यू लाइक इट।
क्या कहा था? अंशुमन को छूने का अधिकार सिर्फ उसकी बीवी का है। तो देख लो कौन उसके करीब है, कौन उससे दूर। हज रोक के दिखाओ मुझे। अंशुमन ने तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी है और तुम उसकी लाइफ में आसपास भी कहीं नहीं हो। ठीक है? परफेक्ट। माँ जी, हम दोनों का नाश्ता लगा दो। हम आज साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। माँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं हल्दी वाला दूध पी लूंगा माँ, और वो भी हैप्पी हैप्पी होके। लेकिन आप डैड को बोलिए ना कि वो सिर्फ आपको ही प्यार करे। तानी आंटी बहुत गंदी है। माँ आप समझाओ ना डैड को। आयान, डैड तो कह रहे थे कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम लिया, तो क्या हुआ माँ? अब तो आप मेरी सबसे अच्छी वाली माँ हो ना। आपने मुझे 15 डेज में कैसे गुड बॉय बना दिया, तो डैड को भी ठीक कर दो ना माँ। मुझे सिर्फ डैड नहीं चाहिए, माँ भी चाहिए, पर आप ही चाहिए। प्लीज माँ। मैं कैसे समझाऊं आपको? आयान, ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए पॉसिबल है माँ। अब तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है माँ। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो ना प्लीज। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आयान? मैं समझना भी नहीं चाहता माँ। अगर आप यहाँ से गए ना तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा। डैड ने आपको 15 डेज दिए थे ना, तो मैं भी आपको 15 डेज देता हूँ। प्लीज माँ, डैड को समझाए कि वो सिर्फ आपको ही लव करे। आप ये कर सकती है माँ। आपको ये करना ही होगा माँ। मैं कुछ नहीं जानता। आयान, बाकी ओह, आज कुछ मिसिंग है ना? ओह, सिंदूर नहीं लगाया आज? अंशुमन ने तुम्हें सिंदूर नहीं लगाया? वैसे जहर को जहर ही काटता है और नशे को नशा। बहुत नशा था ना तुम्हें इस घर की मालकिन होने का, अंशुमन की पत्नी होने का। तुम्हारे भांग के नशे ने ये सारा नशा ही खत्म कर दिया। लेकिन मेरी मानो तो अच्छा ही हुआ। जितनी देर से नशा उतरता ना, तुम्हें उतनी ही तकलीफ होती। वैसे तुम्हें गिरीश जीजूसा को थैंक यू कहना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने तो तुम्हारी ठंडाई में भांग मिलाई थी। ओहो, देखो मैं भी भूल गई। अंशुमन का वॉलेट और कोट लेने आई थी मैं। आफ्टर ऑल एक घरवाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, अपने पति को देखना और उनको ऑफिस के लिए विदा करना। अब वो बाहर वाली को कैसे समझ में आएगी? उसे क्या परवाह। See you बाकी। तान्या, बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना काम समझने लगी हो, देर से ही सही। और मुझे तो हमेशा से पता है कि मुझे इस घर से जाना है। तुम मुझे कोई नई बात नहीं बता रही, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे ये कहने से मुझे डर लगता है या कुछ भी। अंशुमन का कोट और वॉलेट के साथ उसके कफलिंग्स भी ले जाना, सेम ड्रॉअर में पड़े। गो। इसका मतलब ये सब हुआ तो भांग की वजह से। कुछ तो ऐसा हुआ है कि अंशुमन मुझसे बहुत नाराज है। गिरीश जीजू सही नहीं कर सकते। गड़बड़ तो है। सुबह सुबह लावण्या कहाँ चली गई? अपना फोन भी छोड़कर चली गई है यहाँ पर। You are too funny, हाँ?
अच्छा एक और नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा वरना। क्या कर रही हो तुम? मैं मेरे ये क्या बदतमीजी है? दूसरों की बीवी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इतनी तमीज नहीं है तुम्हें? बीवी? बीवी को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले से अब तमीज सीखनी होगी मुझे। और वैसे भी तुम्हारे और लावण्या के रिश्ते में अब बचा ही क्या है, झूठ और धोखे के अलावा। लावण्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। लावण्या अब तुम्हारी नहीं रही। विक्रम! चिल्लाओ मत। तुम्हारी ये जो धमकियां है ना, वो औरतों पर आजमाओ, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम लावण्या के पास एक बददुमा दाग हो और कुछ भी नहीं। उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर मैं हूं, विक्रम रायचंद। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लावण्या ये क्या कह रहे हैं? इसे बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझाओ इसे। इससे कहो कि तुम ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए करी थी, मुझे जलाने के लिए करी थी। बचपना मत करो, देखो बात कितनी आगे बढ़ गई। ये सच है, मैं और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ नहीं कर पाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत है। बहुत हो गया है। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? क्या कहा लावण्या ने? मुझे बैक ऑफ। हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आने की? जान से मार दूंगा तुम्हें। ये रिश्ते से छोड़ दो। एक मिनट, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, क्योंकि लावण्या यहाँ पर है इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना विक्रम रायचंद के गिरेबान पे हाथ डालने का क्या अंजाम होता है ये मैं तुम्हें अभी बता देता। लेकिन तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी है कि लावण्या मुझसे प्यार करती है। अब इसी सच के साथ जियो और इसी सच के साथ हर पल मरना तुम। मेरी जिंदगी और मौत जिसके हाथ में है वो इस वक्त चुपचाप खड़ी है। अगर ये एक इशारा कर दे तो तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि इस घर की तरफ आंख उठाकर तो क्या, इस घर की तरफ करवट लेकर भी नहीं सो सकोगे। क्या लगता है तुम्हें कि ये तुमसे प्यार करती है? ये तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ढोंग है। इसने प्रेगनेंसी का नाटक किया है सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। मैं तुम्हें समझाती हूँ। लिसन, मैं तुम्हें बताने वाली थी इस मुझे मालूम था, मैं जानता था कि लावण्या प्रेग्नेंट नहीं है। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, इसलिए वो झूठ बोलता है। लावण्या की भी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बात कहां से शुरू हुई थी और कहां खत्म हुई। बात कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी और हमारे प्यार पर खत्म हुई। लावण्या, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या किया। लावण्या, तुम जैसी भी हो, जिस हाल में भी हो, जो भी हो, मुझे मंजूर हो। बस तुम मेरा ये हाथ थाम लो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जीजू साहब, सर, ये ऑयल कंपनीज की नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के कारण ऑयल के शेयर प्राइसेस गिर गए हैं, लेकिन ये टेम्पररी फेज है। हमारे प्रोजेक्ट की इस लम्ब से फायदे हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए।
ऑयल कंपनी की हमारी पार्टनरशिप हमें और स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। तो मैं कह रहा था सर कि हमारी ऑयल कंपनी की पार्टनरशिप में यही वक्त है मेजर शेयर्स को अपनी तरफ करने का। थोड़ी देर बात करें प्लीज। ओके सर। शक्ल देखिए अपनी, कितने क्यूट लगते हो जब मुस्कुराते हो तो। अंजुमन आया। इनकम्प्लीट है ये, कंप्लीट है। I love you. आयान बहुत हो गया, पाखी और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। आज से हम दोनों इस घर में अजनबीपन करेंगे। अयान के स्कूल से फोन है, I'm sure उसने कुछ किया होगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। I'm sure अयान ने अब कुछ किया है। Tell me what he's done. रिलैक्स मिस्टर राठौड़, कुछ नहीं किया है अयान ने। आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि अयान रोबोटिक्स क्लब में सिलेक्ट हो गया है। उसे हमने कंसेंट फॉर्म दिया है जिसको पेरेंट्स को साइन करके कल स्कूल में सबमिट करना है, लेकिन कल ही लास्ट डेट है। What? I don't believe this. मतलब अयान वो जो रोबोटिक क्लब के बारे में बात कर रहा था वो उसमें सिलेक्ट हो गया? Yes sir, वो सिलेक्ट हो गया है। अयान इज अ ब्राइट चाइल्ड। बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए हैं। You should feel proud मिस्टर राठौड़। ये सच में बहुत बड़ी बात है। Oh my God, this is really nice news, good news. आप thank you so much. मैं I'll get everything done. Thank you. I don't believe this. Ayan's done it. पाखी को बताता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ तो पाखी होगी, उसे बताता हूँ कि कंसेंट फॉर्म से साइन करा दे उसको। Come on. Wow. Oh my God, come on पाखी, pick it up. क्या बात है, सब मेरी तरफ इस तरह की देख रहे हैं? सब ठीक तो है? थैंक गॉड इसने कुछ सुना नहीं। बाकी हाँ ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम इस टाइम यहाँ? हाँ वो चीजों सा से कुछ बात करनी थी, लेकिन शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हो। इनफैक्ट मैं और विक्रम थोड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम आराम से जीजू साहब के साथ बैठकर बात करो। शैल वी? वैसे पाखी, तुम अपने जीजू सर से सलाह लेने आई हो अपने टूटे हुए रिश्ते के लिए, राइट? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किसी पे अधिकार जमाकर उसको अपना नहीं बना सकते। लेकिन जो अपना हो उस पर अधिकार भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। योर विश, ऑल द बेस्ट। सब ठीक तो है जीजू सा? हाँ सब ठीक है। हेलो, बाकी कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे पता नहीं, शायद फोन साइलेंट पे होगा, मैंने सुना ही नहीं। बोलिए। अच्छा सुनो, अयान वो जो रोबोटिक क्लब के लिए ट्राई करता है, उस रोबोटिक क्लब में वो सिलेक्ट हो गया। कैन यू इमेजिन? तुम एक काम करो, तुम उसका वो जो कंसेंट फॉर्म है तुम्हें वो कुछ नहीं, मैं माँ जी से बात कर लूंगा। नहीं, मैं क्या हुआ? अंशुमन का फोन था, बस ऐसे। You sure? पूछो, क्या पूछने आई थी? किसी ने अंशुमन और मेरी ठंडाई में भांग मिला दी थी। कहीं आपने तो नहीं किया था? नहीं, मैंने उस ठंडाई में भांग नहीं मिलाई थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि
भांग पीने के बाद तुम दोनों इतने करीब आ जाओगे तो शायद जरूर मिला देता। यही पूछना था। चलती हूँ। जीजू सा ने भांग नहीं मिलाई तो फिर तान्या ने क्यों कहा? इसका मतलब ये काम तान्या का ही है या फिर उसने करवाया है। आखिर कल के बाद ही तो अंशुमन कुछ बदले से है। लेकिन मुझे इस बात को साबित करना ही होगा, पता करना ही होगा कि ये काम किसका है। ले अशोक, ये तेरे लिए। लो रमेश, और ये तुम्हारे लिए। ले फाड़, ऐश कर तू भी। इस घर में लॉटरी तो तान्या मैडम की कृपा से ही निकलती है। उनके पापा जी ने इतने महंगे तोहफे दिए हैं, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनके लिए जी जान से मेहनत करें। आई समझ के नहीं? सब समझ गया, पूरे तरीके से समझ गया। मतलब तोहफे के नाम से रिश्वत है। क्या बोला? हर वक्त बोलना होता है। कुछ नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे, बड़े लोग, बड़ी बात, बड़ी मैडम। बड़ी मैडम आ गई, बड़ी मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या कर रहे हो माँ जी? मैडम जी बस ये कुछ सब्जियां वब्जियां छील रही थी, देख रही थी इन्हें। मैडम जी कुछ चाहिए था क्या? हाँ, चाकू। वैसे एक और बात। बताइए मैडम। अभी बाहर से आ रही, लोग कल की होली पार्टी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। रख दीजिए। चाकू? हाँ, राइट। मेरा मतलब है कि बहुत तारीफ कर रहे थे। जी जी। कह रहे थे कि मजा आ गया, शानदार अरेंजमेंट था। तो मैंने सोचा आपको थैंक यू कह दूं। आखिर करा तो सब आपने। वो तो मैडम बस मैं। अब आप कहेंगी कि मैंने क्या किया है? सब अरेंजमेंट तो तान्या मैडम का था, मैं नहीं जानती क्या? जब आप मेरे साथ भी थी, मैं तो सिर्फ बोलती थी, काम तो सारा आप ही करती थी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सच में। कल भी हर चीज में आपकी झलक नजर आ रही थी। वो क्या है ना मैडम, मैंने सब कुछ ना पर्सनली देखा था। पता चल रहा था, है ना? सारी तैयारी लग रहा था कि आपने पर्सनली की है। वो डेकोरेशन, मिठाइयाँ, काजू कतली, ये मिठाइयाँ कहाँ से आई थी माँ जी? बहुत स्वाद थी। कहाँ से मंगवाई थी आपने? मैडम जी बहुत अच्छी थी मैडम जी। वो भोलेनाथ स्वीट से मंगवाई थी। और वो ठंडाई, वो कहाँ से आई थी? वो भी बहुत अच्छी थी। अरे मैडम जी, वो तो मगन राम एंड सन से मंगवाई थी। जब भी मुझे टाइम होता है ना, मैं वहीं जाके पीती हूँ। बहुत बढ़िया। मगन राम एंड मैडम जी सब ठीक था ना? नहीं, ठीक नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं साहब से कहकर इस बार आपको स्पेशल बोनस दिलवाने की बात करती। चलिए। वाह रब जी, है ये तो सच्ची में लॉटरी निकल आई। अरे वाह, बोनस। हाँ, मैं गिरीश बोल रहा हूँ। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन। उस इंसान का नाम है विक्रम। क्या जानना चाहते हो? मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। विक्रम एक बहुत ही शरीफ इंसान है। लावण्या, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इससे पहले कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ो, मैं उस इंसान के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जज्बात में आके कोई गलत फैसला ले। तुम होते कौन हो ये सब सोचने वाले? और मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं, इसका फैसला भी मैं खुद ही करूंगी। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब बार बार धोखा नहीं खाऊंगी। तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए अगर मुझे गड्ढे में भी गिरना पड़े तो मुझे मंजूर है। अपनी लाइफ में मुझे किसी बात का इतना बड़ा अफसोस नहीं हुआ जितना मुझे इस बात का है कि मैंने तुमसे शादी की। बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी जिंदगी।
कुछ मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूं। मेरी खुशी चाहते हो ना तुम? एक मिनट। साइन करो इन डिवोर्स पेपर पर और खत्म कर दो ये झूठा रिश्ता। थक गई हूं मैं इस झूठे रिश्ते का बोझ उठा उठा के। दम घुटता है मेरा अब। एक एक सेकंड भारी पड़ता है मुझे तुम्हारे साथ निकालना। तुम्हें पता है गिरीश, ये सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है ना, वो कभी कम नहीं होगी। सो मेक इट इजी फॉर बोथ ऑफ अस एंड जस्ट साइन दीस पेपर्स, साइन दीस पेपर्स, साइन दीस पेपर्स। अब मैं तुम्हारे खुशियों के आड़े कभी नहीं आऊंगा लावण्या। आजादी मुबारक हो। हेलो, मगनलाल एंड सन्स? जी, मैं राठौर मैंशन से बोल रही हूँ। कल आपके यहाँ से यहाँ पर ठंडाई आई थी ना, और भांग भी। जी, अब क्या आप बता सकते हैं कि जी क्या आज शाम को आप घर आ सकते हैं? एक बड़ा ऑर्डर देना है। जी जरूर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद। तो आज शाम को ठंडाई में से सारी भांग अलग हो जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि एक गड़बड़ करी किसने है। आज के बाद शायद अंशुमन को भी तान्या के झूठ और फरेब का एहसास हो जाए। अंशुमन, मैं ये सब अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि तान्या इस घर के लिए कितनी बुरी है। वाह तान्या, कोई चाल तो छोड़ो, मेरे लिए सब जीती जा रही हो तुम तो। बस मेरा तो ऐसा ही है। मैं खेल खेलती हूँ जीतने के लिए, चाहे वो चेस हो या फिर लाइफ। चेकमेट। सॉरी तान्या, आई नो तुम्हें तुम पर बहुत भरोसा है कि तुम हर खेल जीतने के लिए खेलती हो, लेकिन गेम का क्या भरोसा, कब पलट जाए। बहुत अच्छी चाल चली है तुमने पाखी, लेकिन राजा अभी तक सलामत है। और वैसे भी प्यादे तो होते ही है कुर्बान करने के लिए। तुम्हारे लिए प्यादे कुर्बान करने के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए प्यादे मेरी सेना है। क्या पता कब छोटा सा प्यादा बड़े धुरंधर को मात दे दे। प्यादों की एक और खासियत होती है तान्या, अगर वो दुश्मन के इलाके में आखिरी तक पहुंच जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो रानी का रूप ले लेते हैं।
सर जी वो मगनलाल एंड सॉन से कोई आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। मगनलाल कौन है? वो उन्हें बुलाइए, मैंने बुलाया। जी मैडम जी। मगनलाल एंड सन्स वो शॉप है जहां से कल ठंडाई आई थी और भांग भी। ताना के हिसाब से हमारी ठंडाई में जीजो सा ने भांग मिलाई थी, लेकिन कोई तो दुकान पर भांग लेने भी गया होगा, तो मैंने सोचा उन्हीं से पूछ लेते कि कौन लेने गया था। एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ जा रही हो तान्या? रुको, तुम भी तो देखो कि ये गड़बड़ किसने की है। आइए। राम राम डॉक्टर साहब। मैडम जी राम राम। नमस्ते। मगनलाल जी सॉरी, आपको ऑर्डर के बहाने से बुलाया। एक्चुअली इन्होंने आपसे कुछ बात करनी थी। जी पूछिए। हमारे घर में होली के लिए सामान हमेशा आपके यहाँ से आता क्या? हमेशा नहीं, इसी बार मौका दिया गया साहब। तो इसका मतलब भांग भी आपके यहाँ से आई है। कौन लेने आया था? नाम तो नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचान सकता हूँ। शक्ल देखेंगे तो पहचान जाएंगे ना। सुखी, सब लोगों को बुलाओ। जी सर जी। देखिए इन लोगों में से कोई है